से काम काज निपटा रही थी और अब भी मैं शर्ट प्रेस करके पलटी थी कि मेरा शौहर एहसन शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला। उसके कसरती बदन पर पानी की बूंदें पूरी तरह चमक रही थीं। बाथ टॉवल लपेटे वो मेरी तरफ बढ़ा था ताकि इस्त्री शुदा कपड़े मेरे हाथ से ले सके और मेरी नज़र खुद ब खुद उसके वजूद पर जम गई। मेरा दिल चाहा मैं आगे बढ़ूं और कस के एहसन को अपने सीने से लगा लूं, खुद को उसकी बाहों में समा दूं। एहसन के साथ शादी के रिश्ते में होने के बावजूद मैं अभी तक उसकी कुर्बत के लिए तरस रही थी और एहसन को इस तरह अपने सामने देखकर तो अजीब सी ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा हो गई थी। मेरी निगाहों के इर्तिकाज को महसूस करके एहसन ने गला खंकारा, मुझसे हाथ बढ़ाकर कपड़े मांगने लगा। मैं अपनी बेबाक नज़रों पर शर्मिंदा हुई और मैंने जल्दी से एहसन के कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए और मुंह फेर लिया। मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई थी कि मेरा शौहर क्या सोचेगा कि मैं उसे किस तरह से देख रही थी, कहीं वो मुझे बदकिरदार ही ना समझ ले। ये सोचकर मैं परेशान भी हो रही थी। एहसन कपड़े लेकर वापस वॉशरूम में चला गया और मैं जल्दी जल्दी फीडर बनाने के लिए किचन की तरफ भागी, क्योंकि बाहर लाउंज में एहसन की बेटी सफीना रो रही थी। कुछ ही देर के बाद एहसन पूरी तरह तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो मैं फिर उसे देखती ही रह गई। वो लंबा चौड़ा बहुत ही हैंडसम सा आदमी था जिस पर कोई भी लड़की फिदा हो सकती थी और मैं तो फिर उसकी बीवी थी। मेरा दिल तो खुद ब खुद उसके लिए धड़कने लगा था, मगर एहसन की नज़र हमेशा की तरह मुझ पर नहीं बल्कि सफीना पर थी। उसने 6 माह की सफीना को गोद में उठाया, उसे चूमने लगा, फिर उसे प्यार करके खुद दफ्तर के लिए निकल गया, जबकि मैंने सफीना के गालों को उसी तरफ से चूमा था जहां उसे एहसन चूम कर गया था। मैं अक्सर एहसन के लम्स को इसी तरह हासिल करती थी और इस हरकत से मेरे जज्बात पूरी तरह दहक जाया करते थे। अभी भी मैं बार बार सफीना के गाल को उसी तरफ से चूम रही थी जहां एहसन ने अपने होंठ रखे थे और ऐसा करके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून और खुशी हासिल हो रही थी। मेरी सास जो मुझसे कुछ दूर बैठी थी, उन्होंने जब मेरी ये हरकत देखी तो मुस्कुरा के कहने लगी, बहू तुम्हारी शादी को अब तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं। सफीना भी अब बड़ी हो रही है, अब तुम लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। सास की बात सुनकर मैं एकदम शर्मिंदा हो गई और सर झुका गई। मुझे ये एहसास ही नहीं रहा कि वो भी लाउंज में ही बैठी हैं।